तो आज हम देखेंगे सॉर्टिंग, जिसमें कि पहला है सिलेक्शन सॉर्ट। तो इसका एल्गोरिदम हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे, देन स्टेप 2 है फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एरे। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ओ ऑफ एन स्क्वायर है। देन इसमें कुछ इनपुट दिया है, तो हम इस इनपुट के ज़रिए हम समझेंगे। देन प्रोसीजर फॉर असेंडिंग ऑर्डर, तो फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एरे। तो सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो 1 है। तो क्या करेंगे, स्वैप द स्मॉलेस्ट नंबर विद द फर्स्ट नंबर इन द लिस्ट। तो पहले नंबर से हम उसको स्वैप कर देंगे। देन रिपीट फॉर द रेस्ट। तो जैसे 1 के बाद हमको क्या चाहिए रहेगा, 3। तो हम 3 को स्वैप करेंगे 6 से। देन रिपीट फॉर द रेस्ट हो गया। देन स्वैप अगेन विथ न्यूली फाउंड एलिमेंट और कीप रिपीटेटिव्स। तो 3 हो गया स्वैप 6 से। देन हमको चाहिए 4, तो 4 को भी हम स्वैप करेंगे 6 से। तो ऐसे करते करते हमको गिवन जो आउटपुट चाहिए था वो हमें मिल जाएगा, जो कि असेंडिंग ऑर्डर है। अब इसके बाद हम एग्ज़िट कर देंगे तब जब हमें आंसर मिल जाएगा। देन हम इसके बाद देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें भी वही इनपुट लिया हमने। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या चाहिए रहेगा, 7 6 4 3 1। तो हम 3 और 4 को एक दूसरे से स्वैप कर देंगे तो हमें जो आउटपुट है वो मिल जाएगा। देन हम देखेंगे इंसर्शन सॉर्ट। इसे भी हम एल्गोरिदम के ज़रिए समझेंगे। तो पहले स्टार्ट करेंगे। देन स्टेप 2 है इफ़ द फर्स्ट एलिमेंट इज सॉर्टेड रिटर्न 1। अगर पहला एलिमेंट सॉर्ट होगा तो हम एज इट इज़ रहने देंगे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पिक नेक्स्ट एलिमेंट, कंपेयर विथ ऑल एलिमेंट्स इन द सॉर्टेड सब लिस्ट। जो लिस्ट है उसमें हम देखेंगे। तो 7 6 जो है हम उसे एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। तो जो 6 है वो पहले आना चाहिए क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है। तो क्या करेंगे, शिफ्ट ऑल द एलिमेंट्स इन द सॉर्टेड सब लिस्ट दैट इज़ ग्रेटर दैन द वैल्यू टू बी सॉर्टेड। तो हम 6 को सॉर्ट करेंगे 7 से। देन 6 7 सॉर्ट है, बट 7 के बाद 3 आ रहा है तो वो सॉर्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसे एक दूसरे से कंपेयर करके स्वैप कर देंगे। तो वो हो जाएगा 6 3 7। अब 6 के पहले 3 होना चाहिए तो 3 को स्वैप कर देंगे। देन वैसे ही 3 6 7 4 1 हो गया। तो 3 6 7 तक तो सही है, बट 4 आ गया तो 4 को हम स्वैप कर देंगे। देन 4 फिर से 6 से छोटा हो गया। तो वैसे करते करते हम क्या करेंगे, जो हमें असेंडिंग ऑर्डर आना चाहिए वो वहाँ तक पहुँचेंगे। तो हम इसमें 4 को पहले करेंगे। देन 4 अगेन 6 से छोटा है तो उससे स्वैप करेंगे। देन 7 के बाद 1 आ रहा तो उससे स्वैप करते जाएंगे। तो ऐसे एक 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 एक, तो वैसे मिलेंगे हम 1 3 4 6 7, जो कि असेंडिंग ऑर्डर है। तो हम क्या करेंगे, अभी एग्जिट कर देंगे। देन इसके बाद हम देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। तो वही हमने इनपुट लिया 7 6 3 4 1। देन इसकी प्रोसीजर रहेंगी, हमें 4 पहले आना चाहिए तो हम उसे स्वैप कर देंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। देन आएगा शेल सॉर्ट। तो हम शेल सॉर्ट में क्या करेंगे, इट इज़ इम्प्रूव वर्जन ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, यानी कि जो पहले हमने देखा इंसर्शन सॉर्ट उसका। वी हैव सम ड्रॉबैक्स इन इंसर्शन सॉर्ट, दैट इज़ वी हैव प्रोग्राम लार्ज शिफ्ट्स, यानी कि स्टेप्स इन इंसर्शन सॉर्ट। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रहेंगी डिपेंड्स ऑन योर गैप। तो ओ ऑफ एन क्यूब इसका है, जो हमने इवन इनपुट लिया उसका वो रहेगा। तो यहाँ पर 7 इंडेक्स का एक एरे है, इसकी प्रोसीजर है। तो इसमें 8 एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो गैप 1 देखेंगे n/2, यानी कि 8 एलिमेंट्स है तो 8/2 यानी कि 4। हम 4 4 की गैप में इसे कंपेयर करेंगे। तो हमने पहले लिख लिया 35 33 42 और 10। देन 4 की गैप बना के 14 19 27 एंड 44। ठीक है। अब हम 35 और 14 इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो ये हो जाएगा 14 पहले आ जाएगा, देन 35 बाद में चला जाएगा। देन वैसे ही 33 और 19 को करेंगे तो 19 पहले आ जाएगा, देन 33। देन 42 और 27 में से 27 पहले आ जाएगा और 10 और 14 तो अरेंज्ड ही है। देन गैप 2 देखेंगे 4/2, यानी कि 2 की गैप में। अब हम एक एक मतलब 2 2 की गैप में हम कंपेयर करेंगे। तो हमने पहले लिख लिया 14 27 35 42, इन दोनों इनमें कंपेयर करेंगे तो ये सब ऑर्डर्ड है, सॉर्टेड है। देन 19 10 33 44, तो इसमें 10 और 19 को स्वैप कर देंगे एक दूसरे से। देन हम ये लिखेंगे, देन हम गैप 3 लेंगे 2/2 यानी कि 1 की। तो इसमें ना हम जैसे कि सेकंड नंबर पे अगर 10 आता तो 10 को हम पहले से स्वैप कर देंगे तो ये अरेंज्ड हो जाएगा।
तो जो आंसर हमें नीचे दिया है वो हमारा सॉर्टेड आंसर निकल के आएगा, यानी कि आउटपुट। अब इसके बाद हम करेंगे स्वैप कर देंगे, सॉरी एग्ज़िट कर देंगे। देन इसके बाद हम देखेंगे हीप सॉर्ट। तो हीप सॉर्ट क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन बाइनरी हीप डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि मैक्स हीप और मीन हीप। इट इज़ इन प्लेस बट अनस्टेबल सॉर्ट होता है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n log n। तो इसमें इनपुट दिया गया है 4 6 10 9 2। अब इसका असेंडिंग ऑर्डर देखें तो ये मिनिमम से स्टार्ट होता है असेंडिंग ऑर्डर, इसलिए इसको मीन हीप बोलेंगे, और जो डिसेंडिंग से होगा उसे मैक्स हीप बोलेंगे। तो हम जो इनपुट दिया था उससे अरेंज कर लिया, यानी कि 4 6 10 9 2 ऐसा हमने लिख लिया। देन हमको चाहिए मीन हीप। तो हम क्या करेंगे, हमें छोटा जो एलिमेंट है उसे देखना पड़ेगा। तो जैसे कि इसमें 2 है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो 2 को स्वैप कर देंगे 6 से। तो जैसे कि हमने 6 की जगह पे 2 ला लिया। देन हम 2 को हमें 4 की जगह पे लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 2 को 6 से ये कर लिया स्वैप। देन उसके बाद हम 2 को 4 से स्वैप करेंगे। देन सेकेंड डायग्राम में हम 2 को 4 से स्वैप करेंगे। देन ये सॉर्ट हो गया, मतलब 2 ऊपर आ गया तो हम 2 को हटा देंगे। देन जो राइट साइड में जो एलिमेंट होता है उसे हम ऊपर लेके जाते हैं। जैसे वो जगह खाली हो गई तो हमने राइट साइड का जो है उसे हम ऊपर लेके जाएंगे। तो 6 ऊपर आ जाएगा। तो हम इसमें छोटा एलिमेंट कौन है, 4। तो 4 को स्वैप करेंगे। देन 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो जो राइट में 10 है वो ऊपर चला जाएगा। देन 6 हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा, यानी स्वैप करना पड़ेगा। देन उसके बाद जैसे हम 6 को ऊपर लेके जाएंगे तो 6 कैंसिल हो जाएगा। देन बचेगा 6 9 10 9 हो गया, तो 6 कैंसिल हो जाएगा। देन 10 और 9 में से 9 को स्वैप करेंगे तो 9 ऊपर जाएगा, तो 9 को भी हटा देंगे तो बचेगा 10।